जी ईयरली करोड़ रुपया का टर्नओवर हो। अरे जी, बस यही टारगेट है, बाकी देखते हैं मेहनत जितना होगा पीछे है 70-80 फुट पीछे है। अभी कितना आप लोग टर्नओवर कर लेते हैं? आप अपने पालक की कोई तकनीक या विशेष विधि कोई हो तो क्या आप उसको साझा कर सकते हैं? तो अपने व्यवसाय में कितनी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं? इसमें ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मतलब अगर कोई खोलना चाहे, मान लीजिए बहुत लोगों का हम सुनते हैं कि ट्रेनिंग बिना किए आ जाते हैं लोग इस फील्ड में, उस पे आप क्या कहेंगे कि कितना ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है? अभी बीमारी आई थी, 200-250 जानवर यहाँ इस पार हुए हैं। तो फिर कैसे आप इन सब चीजों से कैसे उबरे आप? अच्छा, इसको बेचने वगैरह में समस्याएं आती हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवानी सेठ ब्लॉग्स पे। और हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, जो कि बरनाग बसंतपुर बसरा में पड़ता है। और हमारे साथ एक युवा साथी हैं, है राजकुमार यादव जी, जिनसे हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिग फार्म लोग खोले तो कैसे खोले और इसमें कितनी सच्चाई है। लोग बोलते हैं ये बनवा लिए वो बनवा लिए, अब इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है धरातल पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जमीनी स्तरों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई खोलना चाहे तो कैसे खोले और क्या इसमें फायदा है क्या नुकसान है, चीजों को बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। हम आ चुके हैं राजकुमार पिग सेंटर में और भैया हमारे साथ हैं। भैया आइए आप। नमस्ते भैया, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे और हम आपको ये माइक लगा दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको नमस्कार, जो इतने दूर से चल कर आए उसके लिए सबसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। और किसान भाइयों को भी धन्यवाद जी। और मेरा नाम राजकुमार यादव जी। बरनाग बसंतपुर जी। जिला बलिया जी। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे? सबसे पहले तो आप अपना नंबर ही बता दीजिए। मोबाइल नंबर इस पे लिख लीजिए 98 38 36 70 96। एक और नंबर है 62 61 14 21 74। आप ये पिग फार्म आप कब इसका व्यवसाय कब से शुरू किए? सूअर पालन की व्यवसाय कब से शुरू? लगभग मुझे 2.5 साल करीब हो गया। 2.5 साल हो गया है। जून में 3 साल हो जाएगा। जी, जून में 3 साल हो जाएगा। मतलब कि 2.5 सालों से आप कर। इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान? लोग बोलते हैं कि इससे हम 4 चक्का ले लिए, घर बनवा लिए, 20 लाख कमा लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? जो बोलते हो तो वही लोग जानेंगे। जी। ठीक ना? आप इससे आकर्षित कैसे हुए? आप इस व्यवसाय में? देखिए, हम घर का अकेला आदमी है, जी, 2 बाप के बीच में। जरा हम लोग चलते चलते बातें भी करते हैं। जी। और सोचा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी। जी। इसलिए मैं शुरू में बहुत क्रिकेट खेलता था। जी। तो कुछ ऐसे ही खेलते खेलते गया सिकंदरपुर। जी। और वहाँ अजीत राज जी हैं, वो फार्म खोले थे। जी। जी। और उन्हीं की मार्गदर्शन से आपने खोला वो फार्म। अच्छा, मान लीजिए आप खोले होंगे तो आप नस्ल की जो चुनाव कैसे करते हैं? कौन सी नस्ल है? नस्ल देखिए, हम लोग जो नस्ल लाल जॉइंट सबसे बेस्ट नस्ल है। जी। अब इस समय तो ड्यूक आ गया है, हमचार भी आ गया है। जी। लैंडस भी आ गया है। जी। मतलब इस समय सबसे यहाँ पे मौसम के हिसाब से लाल जॉइंट सबसे अच्छी मानी जाती है। आपके पास कौन सी नस्ल की ब्रीड हमारे है? पास हम तो 2 साल से 2.5 साल लाल जॉइंट पे ही काम किए हैं। जी। फिलहाल तो 1-1.5 महीने पहले मैं ड्यूक बोर लेकर आया हूँ, हरियाणा से लेकर आया हूँ। जी। आप क्या क्या खिलाते पिलाते हैं इसको? मैं अपना चारा खुद बनाकर खिलाता हूँ। चारा खुद? कंपनी पर विश्वास नहीं रखता। अच्छा, कितना लागत लग जाता है? एक मान लीजिए जानवर है, उसको छोटे से बच्चा करने बड़े करने में कितने रुपए की राशन खा जाते हैं? जब बच्चा बिनिंग होता है वहाँ से और कुंटल करने में लगभग 8,500 रुपया खर्च आता है। जी। 8,500 से 9,000 करीब। और कितनी बार आप खिलाते हैं? मान लीजिए एक दिन में कितनी बार खिलाते हैं? सुबह शाम खिलाता हूँ। सुबह में 7 बजे खिलाता हूँ, शाम को 6 बजे खिलाता हूँ। सिर्फ सुबह शाम खिलाते हैं? सुबह शाम। जी। आपके फार्म पे कितनी जानवरें होंगी इस समय मौजूद? इस समय जानवर हमारे पास 90 करीब है। जी। आप इनके व्यवस्था कल्याण में आप क्या रखें? मतलब आप इनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इनको कम समस्याएं आए? यहाँ समस्या में देखिए, पंखा लगा हुआ है, इसमें गर्मी का मौसम आ गया है, फुहारा वाला मशीन लगा है। जी। यही सब है। यही सब है। अच्छा, ये बताइए, आ रहा है गर्मी का मौसम, अब गर्मियों में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या क्या आती हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ एक और भैया है, राजकुमार भैया तो है ही, उनके साथ ही साथ एक और भैया है, उनसे भी हम आप लोगों का परिचय कराते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि उनका भी एक फार्म है और इनका भी है और इन दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये लोग एकदम मजे आए खिलाड़ी हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप लोग। तो भैया पहले तो आप आइए और अपना परिचय दीजिए। नमस्ते आपका। जी। और मेरा नाम जोशी है और मैं राजकुमार का मित्र हूँ। जी। और
बस इनके साथ ही रहता हूँ। इनका 2 फार्म चलता है, कभी कभी आके देख लेता हूँ मैं, और इनका इस कार्य में थोड़ा सहयोग करता हूँ। सहयोग कर देते हैं आप। ऐसा हमने सुना है कि आपका भी फार्म है। फार्म है लेकिन अभी इन्हीं का है। अच्छा, इन्हीं का मतलब आप सहयोगी हैं, साथ में रहते हैं, दोस्त हैं। चलिए, वैसे हम लोग घूमते घूमते बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए, गर्मियों में इनमें समस्याएं क्या क्या आती हैं? गर्मियों में समस्या तो बहुत है। अगर जो आपका शेड थोड़ा ऊपर हो, कम से कम शेड कम से कम 12 फीट पे हो जी, तो गर्मी से थोड़ा बचा जा सकता है। और शेड के नीचे जैसे कि पत्तों का सरपत का बीड़ आता है, वो बना दे तो और टेम्परेचर को रोक सकते हैं जी। या तो मछली का जो फोम आता है, बड़ा वाला मोटा वाला जी, फार्म के अंदर उसको लगा दे तो काफी टेम्परेचर से रोका जा सकता है। ऊपर फोगर लगा दे तो टेम्परेचर रोका जा सकता है। और टेम्परेचर रोकना ही मेन चीज होता है जी। अगर टेम्परेचर बेहतर हो तो जानवर बीमार पड़ने के जो चांसेस बहुत कम हो जाए जी। गर्मियों में बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? अभी अधिक से अधिक देखने में हीट स्ट्रोक होता है, वही होती है प्रॉब्लम, और विशेष प्रॉब्लम उसके बारे में एकदम विस्तार से आप बताइए। हीट स्ट्रोक जैसे कि मान लीजिए कि ज्यादा गर्मी पड़ा जी, और दोपहर के टाइम मान लीजिए हम धो दिए जानवर को जी, और हमारे पास जो टेम्परेचर रोकने का उपाय सही नहीं है जी, तो हीट स्ट्रोक होने का चांस हो सकता है जी, या उसको बुखार आ सकता है, तो ढेर सारी परेशानियां हो सकती हैं। अच्छा ये बताइए, फीवर इनको जब आता है तो कैसे पता करें कि इनको फीवर आ गया है? कैसे पता चलेगा? तो भाई बोलेंगे नहीं। 2 ही टाइम पता चलेगा जी। खाना सबसे मेन बात है कि खाना जब हम खिलाएंगे जी, उसी टाइम पता चलेगा। जो जानवर नहीं खाएगा जी, तो समझिए कि उसको फीवर है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप चेक करके देख सकते हैं कि उसको फीवर है। कैसे चेक करते हैं इसको? एक उसके लिए टेम्परेचर किट आती है, छोटा सा मिलता है, थर्मामीटर टाइप। थर्मामीटर ही होता है। अच्छा, थर्मामीटर। हाँ, उससे हम उसको चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करें? इसके पोटी वगैरह? हाँ, एनल में उसको मतलब डाल के थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं जी। फेम सार है जो घूमते घूमते आ गया है पूरा यहाँ तक, देख लीजिए आप लोग। और हमें लगती है कि बहुत सीधी है, क्योंकि कोई एक्टिविटी मार और नहीं रही है किसी को, एकदम सीधी है। देख लीजिए, ये काफी अच्छा है जी। और हरियाणा से आया हुआ है। हरियाणा से आया? हाँ, हरियाणा से आया हुआ है जी। और इसके साथ साथ और 10 तारीख तक, अभी 10 में तक जी जी, और अलग अलग नस्ल के जानवर हरियाणा से आ जाएंगे इस फार्म में जी जी। और इनका जो दूसरा फार्म है वहाँ हरियाणा से जो लार्ज व्हाइट की मादाएं हैं जी जी, वो वहाँ पे मौजूद हैं जी। वैसे कौन कौन सी नस्ल आप लाएंगे यहाँ पे? देखिए, अभी ड्यूरेक लाने का पूरा प्लान है जी। ड्यूरोक लाने का पूरा प्लान है कि ड्यूरोक ही लाया जाए। बाकी लार्ज व्हाइट अपने पास तो हरियाणा से आई हुई है जी, और ड्यूरेक लाया जाए तो सही बेहतर होगा, क्योंकि लार्ज व्हाइट और ड्यूरेक से क्रॉस कराने के बाद जो ब्रीड निकलेगी उसको देखा जाएगा कि क्या उसका परिणाम होता है। परिणाम है। ऐसे तो आप लोग सिर्फ लार्ज व्हाइट पे ही काम किए हैं। वैसे हमने अभी देखा कि ये उधर गई है तो सारी जानवरें अचानक से चिल्लाने लगे। उसको उस जानवर को ऐसा लगा होगा कि कुछ खाने को मिलेगा। अच्छा। या दूसरे दिन से कोई आ गया तो थोड़ा इरिटेशन होता है। किसी को भी अजीब लगता है, हम ही लोग के घर कोई और आ जाए हमारे रूम में तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है। तो ऐसे जानवरों में भी होता है। उसको लगता है आया कौन है जी। आप लोग इसको दिन भर में कितनी बार नहलाते हैं? यहाँ तो सुबह 6 बजे के पहले नहाला के जी कंप्लीट कर देते हैं। इधर शाम को 6 बजे के बाद जब टेम्परेचर कम हो जाता है जी, 6 बजे के बाद बेहतर होगा। दोपहर में बहुत लोग नहला देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि 3 टाइम नहलाने से इनका जो हिट का दिक्कत आता है, समस्या आता है, वो कम हो जाएगा। तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर आपका जो शेड है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है जी, तब तो दोपहर ना ही नहलाना चाहिए। अन्यथा जो फर्श है उसको ही मतलब साफ किया जाए और उसको अच्छी तरह मतलब ऐसा पानी डाला जाए कि वो ठंडा रहे। बेहतर आपके पास है, जैसे फोगर है, सारा कुछ व्यवस्था है तो नहला सकते हैं। कोई नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो नहला सकते हैं। अन्यथा हमारे हिसाब से दोपहर के टाइम ना नहलाया जाए तो ही अच्छा है। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। आपके इस समय मौसम क्या है जी? बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, 40 के आसपास है, 35 से ऊपर है, तो न नहाना है तो बेहतर है। अच्छा, इसको बेचने वगैरह में समस्याएं आती हैं? समस्याएं तो अभी बर वक्त नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जैसे स्टॉक खुलता रहा तो आ सकती हैं। अच्छा, जैसे कि आप गर्मी के मौसम में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अच्छा, गर्मी के मौसम में दिक्कतें आ रही हैं? गर्मी के मौसम में 2-4 महीने दिक्कत आ रही है जी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है? ठंडे में दिक्कत नहीं, ठंडी में कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिससे कि आप लोग घबराइए मत। जितने लोग खोल चुके हैं, अब तो भाई खोले ही हैं, इसको देख के मत घबराइए।
ठंडी में सही हो जाएगा सब सिस्टम इसका। अगर कुछ लोग नया खोलना चाहे तो आप उसको क्या को सलाह देना चाहेंगे, क्यों कैसे करें? भाई देखिए, बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। अगर आपको फार्म खोलना है तो ट्रेनिंग लीजिए और बेहतर सलाहकार खोजिए तो जो इस क्षेत्र में बेहतर हो, तभी आप फार्म शुरुआत करें तो बेहतर होगा। उसमें भी अपने क्षेत्र में पहले मार्केटिंग देख लें जी। हम लोग के क्षेत्र में मार्केटिंग कैसा है जी, वो भी एक मेन चीज है जी। मार्केटिंग भी देख लें, 2-4 फार्मर 10 फार्मर घूमे, उसमें से आदमी की चॉइस करे कौन अच्छा है कौन खराब है जी। उसके बाद ही वहाँ से मतलब बच्चा लें, उसके बाद ही छोट पूंजी से तैयार करें। अच्छा, इसमें ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मतलब अगर कोई खोलना चाहे, मान लीजिए बहुत लोगों का हम सुनते हैं कि ट्रेनिंग बिना किए आ जाते हैं लोग इस फील्ड में, उस पे आप क्या कहेंगे कि कितना ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है? देखिए, एक तरह से राम भरोसे मान सकते हैं, जब तक चलता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रोक नहीं पाएगा, तो पूर्ण रूप से जमीन मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसमें ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एकदम मोस्ट। बिना ट्रेनिंग लिए नहीं किसी को बोलूंगा नहीं, बिना ट्रेनिंग लिए आप खोलें जी। आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग विचार बना रहे हैं कि नहीं हम खोलें तो खोलिए जरूर, बाकी बिना ट्रेनिंग के मत खोलिए। ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप अपने व्यवसाय में कितनी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं? इस व्यवसाय में काफी चुनौतियों का सामना रहा। शुरुआत में जब खोला गया जी तो ट्रेनिंग तो दी गई थी, लेकिन जो बोलते हैं ना अनुभव जी, वो उतना बेहतर अनुभव नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जैसे प्रेगनेंसी में जी, कैसे किस टाइम प्रेग्नेंट कराए तो अच्छे बच्चे आएंगे, बच्चा देते टाइम क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नॉलेज थी लेकिन उतना नहीं थी जितना होनी चाहिए जी। अब हो गई है पूरी नॉलेज, तो लगभग में बहुत अच्छा है। जैसे पहले 10 बच्चे देती थी, उसमें उस समय मान के चलिए 4-5 1-2 मतलब मर ही जाते, मोर्टेलिटी हो ही जाती थी। लेकिन आज का डेट है कि इसी फार्म में 18 माताएं बच्चे देती हैं जी, और लगभग में सब जीवित है। अच्छा, अधिकतम ये लार्ज वाइट जो है अधिकतम कितने बच्चे देती हैं और न्यूनतम कितने बच्चे देती हैं? देखिए, अधिकतम मुझे लगता है कि 18 हमारे फार्म पे जो आया है, इनका जो दो फार्म है 18 से ज्यादा नहीं आया है जी। एक मादा जो फर्स्ट टाइमर थी 20 बच्चे दी थी, जिसमें से 2 मर गए जी, और 18 बच्चे बच गए। 18 बच्चों में 2 बच्चे बहुत वीक थे, इसलिए कि उसका 16 ही निपल था जी जी, तो जितना निपल था उतने बच्चे सही थे, बाकी 2 मर गए, 2 कमजोर थे, लेकिन 18 बच्चे बच गए थे। 18 बच गए थे, और न्यूनतम 4 देती है। मैं कोई 4 दी थी, अब मान के चलिए मतलब ये अपना बता रहे हैं कि एकदम जो होता है 20 बच्चे दिए थे, 18 बच गए थे, और न्यूनतम 4 बच्चे, ठीक है। और लोगों के फार्म में क्या होता है उससे इनसे थोड़ी मतलब है, अपना ओपिनियन बता रहे हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? अपनी सफलता का श्रेय राजकुमार भाई है, इनका काफी सहयोग रहा जी, हमारा इनके पास भी सहयोग रहा, जो कि आज के दिन में फार्म बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग दोनों लोग पार्टनरशिप में धंधा चलाते हैं जी जी, एक मैं यहाँ चलाता हूँ और एक अगला आपको 8 किलोमीटर दूर वहाँ तो माधवपुर, वहाँ ये भाई चलाते हैं जी। ऐसे बहुत अच्छी बात है। वैसे तो लोगों का मानना होता है कि पार्टनरशिप के धंधा अच्छे नहीं होते हैं, पर इन लोग को देख के ऐसा नहीं। हम लोग का पार्टनरशिप धंधा कुछ अलग तरीका से हुआ है जी। एक फार्म हम लोग यहाँ खोल दिए, एक फार्म वहाँ भी खोल दिया, ठीक है। वो भाई वहाँ चलाते हैं, हम यहाँ चलाते हैं। आप यहाँ चलाते हैं। वहाँ 10 मादा है और 10 मादा यहाँ पे है, और 10 मादा बुक हो गई है सब हरियाणा से, जैसा कि अलग आने वाली है। हाँ जी। देखिए, अलग फार्म खोलने का 2 फायदे हैं जी। पहली बात तो हम अलग से कहीं ब्रीड लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी जी। जैसे मान लीजिए वहाँ पे हमने अलग ब्रीड रखा, यहाँ पे अलग ब्रीड रखा, तो दूसरे से ना खरीद के अपने में एक्सचेंज कर लेंगे। ये तो जो होता है ना, इनका रिलेशन अलग बना रहेगा। आप अपने पालक की कोई तकनीक या विशेष विधि कोई हो तो क्या आप उसको साझा कर सकते हैं? देखिए, मॉडर्न जमाना है जी, और कोई ये कहे कि नहीं मेरा तकनीकी सबसे बेहतर है जी, तो सही नहीं है, क्योंकि मॉडर्न जमाने में हर रोज हर महीने नई नई तकनीकी और नया नया अपडेट होता रहता है। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इस टाइम हर महीने कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हर ईयरली मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा जी। इसमें का नाम बेहतर नहीं होगा कि हमारा या जो मैं सुझाव दे रहा हूँ। हमने सुना अभी किसी के थ्रू कि आप एक और फार्म को इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए? सच्चाई है कि देखिए, इस समय हमारा टारगेट है जी, ईयरली करोड़ रुपया का टर्नओवर हो। अरे जी,
बस यही टारगेट है, बाकी देखते हैं मेहनत जितना होगा पीछे है 70-80 फुट पीछे है। अभी कितना आप लोग टर्नओवर कर लेते हैं? खैर एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन बताना भी जरूरी नहीं है, लेकिन टारगेट जो है वो बता दे रहे हैं कि इतना टर्नओवर हो सालाना, तब तो ठीक है, नहीं तो। महीने का कितना कमा लेते हैं आप लोग इससे? देखिए टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप कमाते हैं। फिर भी कुछ तो होगा अंदाजा? कुछ अंदाज एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, बाकी ऐसे तो कुछ बता सकते हैं। अभी जो हालात है वो देख के लगता है कि बस ऐसा है कि एक 4th ग्रेड के जो जॉब करते हैं उनसे बेहतर है। उनसे बेहतर हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इन लोगों का 2 फार्म है, जैसा कि भैया लोगों ने खुद बताया, और हम लोग चलते चलते बात भी करते हैं। इन्होंने बताया कि 2 फार्म है और दोनों लोग भाई एक दूसरे का सपोर्ट करके खोले हुए हैं ये लोग। और इसको देख सकते हैं, हम लोग दूसरे यूनिट में आ चुके हैं, क्योंकि कुछ दूरी पे ही है, आप इसको देख सकते हैं। और इनसे पहले के अपेक्षा कुछ जानवर कम है ना भैया? इसमें अभी 50 थे जो कल परसों उठ गए। अच्छा, कल परसों में आप सेल भी कर दिए, इसीलिए हमको लग रहा था। तो रूम कम था तो 4 मादा, उसमें आगे देखिए कि एक रूम में 3 मादाएं हैं। जी जी। उसी तरह एक मतलब मादा है कि जनसंख्या ज्यादा होने से और रूम कम होने की वजह से जी। तो इसमें कमाल सिर्फ 2 इसमें आ गई हैं। ये दूसरा वाला फार्म है जिसको आप लोग देख सकते हैं। पहले में तो हम लोग घूम के आ ही चुके हैं। इसमें पहले बत्तख था। सही, इसमें बत्तख था शुरुआत से ही, बत्तख के लिए खुलाए थे, तो इसीलिए इसकी हाइट भी कम है क्या? अच्छा ये बताइए, हाइट इसकी कम है तो क्या इधर उधर नहीं सब जाते हैं? नहीं, कोई नहीं। इस यूनिट के उस यूनिट में ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक मान लीजिए इसमें आप कितने जानवर को रख सकते हैं? 15 बाई 20 का है जी। 15 बाई 20 का है, इसमें कम से कम 30 जानवर आ जाते हैं। इसमें 30 जानवर रख सकते हैं फैटनर। और पूरे अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए इस का तो कितने रख सकते हैं आप जानवर? 300 फैटनर रखे जा सकते हैं। 300 फैटनर। ये अभी जल्दी बनेगा और ये सब अभी बनेगा, इसका भी काम चालू हो जाएगा। तो मतलब ये अभी पेंडिंग में भी चल रहा है, अभी थोड़ा दूसरा यूनिट अभी बना है जो कि पूरा नहीं। इधर भी बनेगा और पीछे भी है तो पीछे भी जाएगा। जी, क्यों आप नहीं बनवाए? मतलब कि आपका जब काम चल ही रहा था तो फिर क्यों रुक गया बीच में? फार्म बन रहा था जी, उधर, वहाँ भी बना था जी जी। तो बीच में ये मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गया जी, इस वजह से ये काम यहाँ रुक गया। जी। और काफी वहाँ पैसा लगा, हम लोग के जीएमओ लखनऊ में भर्ती कराए थे, करीब 5.5 लाख रुपया लग गया। जी। और फिर भी उनका जान बच्चा नहीं, तो वो भी फार्म वहाँ के वही लोग वही देखते थे, वही पापा देखते और यहाँ पे हम लोग दोनों लोग देखते हैं। न रहने से बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्या बताएं, रोज कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। सही बात है, क्योंकि इनके पापा ही देखते थे वहाँ का, तो थोड़ा सा इनका कार्यभार तो कम ही रहा होगा। हम लोग का पूरा जीवन संघर्ष के माध्यम से चला है। शुरुआत दौड़ जब था, साल भर का समय हुआ था जी, उस समय मैं भी कीटनाशक दवा पी लिया था जी, उसमें भी बहुत काफी नुकसान हुआ जी। हाँ। मतलब जानकारी का ना भाव था, कैसे आप पी लिए उसको? नहीं, फार्म जैसे बन रहा था तो दूसरा पार्ट जब बन रहा था जी, तो भांजी थी पानी लेकर आए और मेरे पिताजी गर्म पानी पीते हैं, और ये जो स्प्राइट वाला बोतल था जी, ना जानकारी की वजह से मैं पी लिया, और जैसे तैसे मतलब जान बचा। 1 हफ्ता में पूरा बेहोश था एकदम। तो उसमें काफी पैसा लगा। फार्म आप खोले जितना मतलब नुकसान बहुत हो गया। नुकसान शुरुआत में बहुत हुआ। अगर कोई छोटा फार्मर होता है जो नहीं होता तो कभी का बंद कर दिया होता। बाकी बहुत ही संघर्षों के साथ भैया अभी भी डटे हुए हैं। यहाँ भी बीमारी आई थी हम लोग 2 साल पहले। अच्छा, यहाँ भी बीमारी आई थी, 200-250 जानवर यहाँ इस पार हुए हैं। तो फिर कैसे आप इन सब चीजों से कैसे उबरे हैं? 200 जानवर काफी मर गए थे, तब समय में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर जो फार्म बंद कर दिया तो थोड़ा बेकार है, धंधा अच्छा है, चलाते हैं। फिर इधर उधर से पैसा लिया गया, फिर स्टैंड किया गया, और करते करते मान लीजिए 3 साल हो ही गया, तो अब फिर लेवल पे आ गया है। उम्मीद है कि अब ठीक रहेगा। अब मतलब कि कार्य ठीक ठाक चल रहा है। मतलब पहले जानकारी भी नहीं थी, उसके बाद जानवर भी मर गए, तो इससे भी बहुत ही आप लोगों को बहुत चीजों का सामना करना पड़ा। जानवर बहुत मरे थे। स्टार्ट में 200 जानवरों का 200 फैटनर मरने का मतलब जानते हैं, कम से कम 30 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ। शुरुआत में ही नुकसान हुआ था। फिर उसमें भैया को भी दिक्कत आ गई। बहुत ही दिक्कतों का सामना करने के बाद अब जाके ये लोग कहीं ना कहीं स्टैंड हो रहे हैं, और हमें लगता है कि आप सभी लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे भी जाएंगे। अच्छा, इसमें सुनते हैं कि अगर किसी मान लीजिए ये पिग फार्मिंग में एक होता है कि सबका ग्रुप होता है, ठीक है, हम सुनते हैं कि अगर किसी का मतलब कोई कारण बंद होता है तो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? करते हैं, लेकिन बहुत लोग कम।
बहुत लोग को हम लोग एक अभी इस बात पर मीटिंग हुआ था जी। और एक वो सुनील भाई हैं, वो भी इस बात पे बहुत चर्चा किए जी। और देखते हैं क्या होता है। हाँ, क्योंकि अभी इस हम बारे में बात हुआ, अभी ग्रुप उसमें ग्रुप बना है एक। जी। हम भी सुने थे कि जैसे मान लीजिए किसी का बंद हो रहा है किसी कारण, हाँ, तो उसमें लोग ये करते हैं कि कुछ मदद करेंगे। उसमें एक छोटी टीम होनी चाहिए और मजबूत टीम होनी चाहिए, तभी वो चल पाएगा। जी। और मजबूत लोग हों, उसमें जिम्मेदार व्यक्ति हो। जी। चलिए, वैसे भैया से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को अगर कुछ और जानकारी चाहिए जो हम नहीं दे पाए हों तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी जानकारियों को आप लोगों के सामने साझा करें। और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।